ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम कल दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 12 और 13 दो श्लोकों को लिया था हमने। 12 श्लोक को लिया था पूरा और 13 श्लोक को थोड़ा ही सा हमने चर्चा करी थी। 12वें नंबर श्लोक में कहता है, शीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। है ना। तो कल हमने पढ़ा था कृष्ण मंगलाचरण। पहले ही सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं भगवान को जो सभी के अंदर हैं और सभी के बाहर। क्यों प्रणाम कर रहे हैं सभी के अंदर और बाहर वाले कृष्ण को? क्योंकि जो उपदेश देने वाले हैं वो कृष्ण की कृपा से ही उपदेश हो पाएगा और जो सुनने वाला है उसके अंदर भी हृदय परिवर्तन कृष्ण की कृपा से ही हो पाएगा। इसलिए कृष्ण को प्रणाम करें। और 13वें नंबर श्लोक में कल हमने पढ़ा था, वो आज भी दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसमें एक दो पॉइंट्स थे जो हमने चर्चा करनी थी कि भगवत भक्ति योग ज्ञान मिश्र योग है ना, इसमें हमने कल चर्चा करनी थी। क्योंकि कल लास्ट लास्ट में आ गया था कि परमहंस की जो अवस्था होती है वो दो टाइप के परमहंस की बात चल रही थी। एक मतलब ज्ञान मिश्र भक्ति और एक केवल भक्ति। तो हमने भगवत गीता में स्तर जाने थे भगवान से जुड़ने के, जो अलग अलग रास्ते बताए गए भगवान से जुड़ने के लिए। योग जिसे कहते हैं, योग मीन्स जोड़ना। दो योग दो मीन्स दो, 2+2=4। योग मीन्स जोड़ना। तो योग मतलब वह कार्य जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो भगवत गीता में ऐसे मार्ग बताए गए हैं जिससे भगवान से जुड़ा जा सकता है। तो हमने भगवत गीता की क्लास में बात करी थी। कोई बता पाएगा कितने योग हैं, कितने मार्ग हैं भगवान से जुड़ने के क्रम अनुसार नीचे से ऊपर? यस गौतम प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बटोटा। हाँ। प्रभु जी, योगा लेडर से बता रहे हैं प्रभु जी। हाँ, युगल। सबसे पहले प्रभु जी, सकाम कर्म, फिर कर्म कांड, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। फिर प्रभु जी उस पे हम्म। आपने भक्ति योग के विभाग बताए थे, जिसमें सकाम मिश्र भक्ति बताए थे, निष्काम मिश्र भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति और मोक्ष का
मुक्त स्वामी मिश्र भक्ति और केवल भक्ति बताए थे प्रभु जी। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने, एकदम परफेक्ट है। तो जो स्तर होते हैं, बद्ध अवस्था से भक्ति तक जाने के अलग अलग स्तर हैं। इसमें हम अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो सबसे नीचे जो होता है सकाम कर्म, सकाम कर्म वो एक्चुअल में योग है ही नहीं है ना, सकाम कर्म। जो आज की डेट में अधिकतर लोग इसी इसी रूल को फॉलो करते हैं, सकाम सकाम कर्म करते हैं वो। सकाम कर्म मीन्स वह कर्म करना जो रिजल्ट के आधारित है ना। मैं अच्छा काम करता हूं ताकि मेरे जीवन में अच्छा अच्छा हो, है ना। मैं गलत काम नहीं करता हूं क्योंकि मेरे जीवन में गलत ना हो। मैं केवल वही करूंगा जो जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके बेस पे मैं काम करूंगा। भैया हम देखो कर्म पे बिलीव करते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, बस इससे ज्यादा हम नहीं मानते। तो ये वाले जो लोग होते हैं इसको क्या कहते हैं, सकाम कर्मी। ये लोग भगवान को नहीं मानते, ये लोग केवल कर्म को मानते हैं, और कर्म का ही आधार लेके ये लोग सारे कर्म करते हैं, है ना। और अपनी इच्छा अनुसार जो उनकी इच्छा होती है वह प्राप्ति के लिए ये लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सकाम कर्म हो गया। इसके ऊपर आता है कर्म कांड। तो कर्म कांड जो होता है, वे लोग होते हैं जो वेदों में बताए गए उपदेशों को फॉलो करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। अगर मुझे अच्छा वर चाहिए तो 16 सोमवार का व्रत रख लूंगा। अगर मुझे शक्ति चाहिए तो सूर्य को जल दूंगा रोज सवेरे। अगर मुझे विपदाओं से दूर जाना है तो शनिदेव को तेल चढ़ा दूंगा। और मुझे ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करूंगा। मुझे लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करूंगा। इस तरह से अनेक अनेक वो अनुष्ठान करते हैं अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कर्म कांड। उसके बाद ऊपर आता है निष्काम कर्म योग। अब योग यहाँ से चालू हो रहा है, बेसिकली भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया यहाँ से चालू हो रही है। बाकी तो दोनों भगवान से जुड़ना ही नहीं था, वो तो खाली कर्म कर रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ से जो है ऐसे कर्म करने से भगवान से एक बार जुड़ा जा सकता है। निष्काम कर्म योग में क्या होता है, व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन उसके रिजल्ट्स की अभिलाषा नहीं करता। वो ये सोचता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। मैंने अपना कार्य कर दिया, मैंने अपना दायित्व निभा लिया, मैंने कर्म करना था मैंने कर्म कर लिया, अब भगवान देखेंगे। तो अब इस स्तर से भगवान आते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं जैसे सपोज करो माँ बाप ने बच्चे को पाला पोसा। अब बच्चा माँ बाप की केयर करे ना करे, माँ बाप बोलते भाई हमने अपना कर्म कर दिया, हमने पढ़ा लिखा दिया, अब वो हमारी केयर करे तो जाने, नहीं जाने नहीं नहीं करे तो ठीक है भाई, हम तो भगवान भरोसे। तो निष्काम कर्म, जो भी कर्म करें उसके रिजल्ट को भगवान की ओर समर्पित कर दे, इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। उसके ऊपर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज करो वह पढ़ता है अनेक अनेक वेदों में उपनिषदों में, और ज्ञान के माध्यम से आत्मा के बारे में पढ़ेगा और अन्य विधियों के बारे में पढ़ेगा, अष्टांग योग ये वो सब विधियों के बारे में पढ़ेगा और ज्ञान मार्गी बनेगा। और वो सोचेगा कि मैं ज्ञान के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंच जाऊं या ब्रह्म तक पहुंच जाऊं, जो भी। भगवान को वो नहीं मानता फिलहाल, साकार रूप से भगवान को नहीं मानता वो ये सोचता है भगवान शायद जो है एक एनर्जी है, वो शायद एक जो है तेज है, इस तरह से वो सोचता है और वह उसके ज्ञान के अनुशीलन में लग जाता है। और इसके ऊपर आता है फिर ध्यान योग। ऐसा व्यक्ति जो है वह घर बार छोड़ देता है, एकांत वास करता है और अपने अंतःकरण में वह परमात्मा को ध्यान में अपना केंद्र करता है। आंखों को बंद करेगा या आंखों को भवों के बीच में केंद्रित करेगा और एक प्रकाश का जो है ध्यान करेगा या शून्य का ध्यान करेगा। इस प्रकार का जो योगी होता है उसे ध्यान योगी कहते हैं, है ना। वो हो सकता है कि ओम ओम का भी उच्चारण करे, हो सकता है वो जो है आंख बंद करके जो है प्रकाश का ध्यान करे, अंतःकरण में अपने परमात्मा का ध्यान करे, ब्रह्म का ध्यान करे, किसी का भी ध्यान कर सकता है। ऐसे योगी को क्या कहते हैं, ध्यान योग। लेकिन इन सब से ऊपर होता है भक्ति योग। भक्ति योग में
व्यक्ति भगवान को साकार रूप में जानता है कि ये कृष्ण हैं और मुझे इनकी सेवा करनी है, और उनकी सेवा के लिए वो अपनी सारी इंद्रियों को लगाता है और उनके प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। जो भी कृष्ण को पसंद है वही हम करेंगे। उनका नाम जप करेंगे, उनको भोगा ऑफरिंग करके ही प्रसाद पाएंगे, उनके मंदिर का मार्जन करेंगे, रोज दर्शन करेंगे, मंगल आरती करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवत गीता भागवतम का श्रवण करेंगे। इस प्रकार हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये हो गया भक्ति योग, है ना। तो इस प्रकार भगवत गीता के मैंने बताया आपको 6 लेटर: सकाम कर्मी, सकाम, फिर कर्मकांड, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और फिर भक्ति योग। तो छह छह स्तर बताए गए हैं। भक्ति लैडर, लैडर जिसे कहते हैं सीढ़ी, भगवान की प्राप्ति के लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। अब जो भक्ति योग है उसमें भी भक्ति योग के भी विभाजन किए गए, है ना। तो भक्ति योग के भी 6 विभाजन किए गए, है ना। जैसे 6 लेडर बताए गए हैं, उसके बाद भक्ति योग के अंदर जब व्यक्ति भक्ति योग करता है उसमें भी 6 लेडर बताए गए। तो भक्ति योग में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें पहली आती है सकाम मिश्र भक्ति। अब व्यक्ति भगवान की भक्ति क्यों कर रहा है? भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, उनका नाम जप कर रहा है, उनका प्रसाद पा रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ कामनाएं हैं। जैसे ध्रुव महाराज, है ना। ध्रुव महाराज सकाम कर्म, सकाम भक्ति, सकाम मिश्र भक्ति के जो है वो एग्जाम्पल हैं। उनकी इच्छा थी कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। सकाम मिश्र भक्ति, थोड़ी सी इच्छा रहती है इसलिए भगवान की भक्ति करता है। उसके बाद निष्काम मिश्र भक्ति। अब उसे निष्काम है, उसको कोई इच्छा नहीं है, वो कर्म कर रहा है, लेकिन निष्काम कर्म, कर्म करता है लेकिन भगवान की भक्ति करता है। तो ये निष्काम मिश्र भक्ति। एक होता है ज्ञान मिश्र भक्ति, जो भक्ति जो जिसमें ज्ञान का अनुशीलन भी हो, या ज्ञान को भी वो साथ में ले रहा है और भक्ति भी उसमें थोड़ी सी मिश्रित हो गई है। तो हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, अब हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। ज्ञान मिश्र भक्ति, आप चाहें तो हमारे इसमें जो हमने इसका लेक्चर्स लिया था भगवत गीता के, उसके रेफरेंसेस हम डाल देंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाए। तो प्योर भक्ति नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत ज्ञान का अनुशीलन करता है वो, ज्ञान मार्ग को भी अपनाता है और भक्ति भी करता है, दोनों ज्ञान मिश्र भक्ति करता है, तब उसे ज्ञान मिश्र भक्ति करता है। उसके बाद कहते हैं योग मिश्र भक्ति। अब वो योग भी कर रहा है और भगवान को, अपना भगवान की भक्ति भी कर रहा है ना। जैसे अष्टांग योग को फॉलो कर रहा है लेकिन कृष्ण का भक्ति भी कर रहा है। तो उसको लगता है ओहो, कहीं मतलब ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है कि प्योर भक्ति मेरे से नहीं हो रही है, और थोड़ा थोड़ा मैं ध्यान भी कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं एक नहीं तो दूसरे मार्ग से तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। इस तरह से अगर कोई विचार करता है और वो साथ ही साथ ध्यान भी करता है और भक्ति भी करता है तो उसे ध्यान योग मिश्र भक्ति कहते हैं। फिर इसके ऊपर आता है मोक्ष कामी भक्ति। अब वो भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर इच्छा क्या है? मोक्ष प्राप्ति की। ज्यादातर लोग यहीं पे अटक जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए इस संसार से, दुखों से। ये दुख मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं दोबारा नहीं आना चाहता इस संसार में। हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और इस उद्देश्य से जो भक्ति करता है उसे कहते हैं मोक्ष कामी भक्ति। मोक्ष कामी भक्ति बड़ी खतरनाक है। एक्चुअल में इसमें कामनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअल में इसमें कामना होती है कि मेरे सारे दुख खत्म हो जाए, मैं अब दुखों से दूर हो जाऊं, इस संसार से दूर हो जाऊं, क्योंकि इस संसार में बहुत परेशानियां हैं। तो बेसिकली ये ज्यादा सकाम हो गया, इसमें ज्यादा इच्छा हो गई। तो मोक्ष कामी भक्ति, और उसके ऊपर आता है केवल भक्ति। अब मुक्ति भी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख हो सुख हो हर स्थिति में केवल भक्ति। भगवान की भक्ति करता है, सुख मिले चाहे दुख मिले, कोई अभिलाषा नहीं है। भगवान नर्क में भी भेज दे तो भी तैयार है, बस भक्ति होनी चाहिए मेरी, और कुछ नहीं होना। आपका जो है
आपका आश्रय न छूटे हे प्रभु, आपके चरणों में सदा मैं रहूं, चाहे आप नरक में रखो चाहे मुझे स्वर्ग में रखो, बस आपके चरणों में रहूं। ये अभिलाषा जब होती है तब वह केवल और केवल भक्ति कर। तो इस प्रकार हमने कल चर्चा करी भक्ति योग के डिवीजन, है ना। तो एक बार हम कल के श्लोक में प्रवेश करते हैं, तो उसमें थोड़ी चर्चाएं बची थी, उसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब जो भी प्रॉब्लम है वो क्लास के बाद ही पूछिएगा। हाँ, ये रहा। श्लोक क्रमांक 13, अध्याय 4, कंद 2, सृष्टि प्रकरण। भूयो नमः सद्वृजिन्नच्छेद सताम्। भूयो नमः सद्विजिनचिदे सताम् असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये। असंभवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसः आश्रमे। पुंसां पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे। हरे कृष्ण। मैं बोलती हूँ। भूयो नमः सद्विजिन चित्ते सता। भूयो नमः सताम् संभवायाखिल सत्त्वमूर्तये। असंभवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्यमाश्रमे। पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे। व्यवस्थितानाम् अनुगृहीतासुषे। हरे कृष्ण। थैंक यू। भूयो नमः सादवृजिनचिदे असताम् भूयः नमः संभवायाखिलसत्त्वमूर्तये असंभवाय सत्त्वमूर्तये आगे बोलिए। पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे पुंसां पुनः आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? आ रही है। अब आ रही है। व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे। भूयो भूयो नमः वृजिनचिदे सता। भूयो नमः मायाखिल सत्त्वमूर्तये असंभवाय पुंसां पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थानामनुमृग्य दासुषे। अनुवाद। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ
जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो इस श्लोक में 3 प्रकार के लोगों की बातें चल रही हैं। बेसिकली ये श्लोक का हम हेडिंग दे सकते हैं कि भगवान जो हैं वो विलक्षण वर प्रदान करने वाले है ना। वे वैरायटी के वर प्रदान करते भगवान अलग अलग लोगों को। भगवान सबको सबके अंदर हैं और सभी को विचित्र अलग अलग फल देने का कार्य करते हैं। तो 3 तरह के लोगों का चर्चा हुई है यहाँ पे। भक्तों की बात हुई है और असुरों की बात हुई है और एक परम हंसों की बात हुई है ना। तो भक्तों को वर प्रदान करते हैं, उनकी इच्छित जो भी उनकी इच्छा होती है उनको वर प्रदान करते हैं। भक्तों की क्या इच्छा होती है? भगवान का दर्शन करना, भगवान से लीलाएं करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की भक्ति करना है ना। इस तरह की भक्तों की इच्छा होती है तो भगवान ऐसी इच्छा अपने भक्तों की पूरी करते। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सब भवामी युगे युगे। भगवान हर युग युग में आते हैं। क्यों आते हैं? अपने परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने, है ना। कैसे भगवान के जो मित्र हैं सुदामा और सुबल, इस प्रकार के जो भगवान के मित्र हैं उनके साथ लीला करने आते हैं भगवान, और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। भगवान कैसे जो गोप 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 जो गोप माताएं रहती हैं उनके माखन चोरी करने की लीला करते हैं जा जाके उनके घरों में। तो इस प्रकार भगवान अपना आदान प्रदान करने के लिए आते हैं अपने भक्तों के साथ। उनको बड़ा आनंद आता है चोरी करने में, लीला करने में, और ये करते हैं तभी तो भक्तों को फिर स्टफ मिलता है ना बातचीत करने का। अरे भगवान ने ये ऐसा किया था क्या? अरे भगवान ने ऐसा किया था। भगवान लीला नहीं करेंगे तो हम गुणगान कैसे करेंगे, है ना। सपोज करो भगवान आते सीधा ऐसा चक्रधारी करके और चक्र लेके सबको मार देते चले जाते, तो हम क्या बातें करते? बात ही नहीं कर पाते। अनेक लीलाएं करी, दुर्वासा की लीला करी, भगवान ने किस प्रकार द्रौपदी की रक्षा करी, उसको पूरी की पूरी साड़ी दे दी। तो जब है तभी हम बात कर पा रहे। अगर कोई लीला नहीं होती तो क्या बात करते? भगवान की चर्चा ही नहीं हो पाती। तो भगवान आते हैं इस संसार में, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं और हमें भक्तों को वो लीलाओं का रस आस्वादन करने के लिए वो इतना सारा दे के जाते हैं मैटर मुद्दा। तो हम उन पे चर्चा करते हैं कि भगवान ने क्या किया, कैसे किया। रोज आए दिन तो हम हरी चर्चा ही करते, और क्या करते? सुबह से लेके रात तक सब हरी चर्चा करते। तो हरी चर्चा क्यों करते हैं? ताकि हम अपने चित्त को शुद्ध कर सके, हम उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सके। जितना जितना माता अपने बच्चे की बात करती है, मतलब उसका प्रेम उतना ज्यादा उस बच्चे से है। हर बात पे अपने बच्चे को याद करती है, उसकी बातें बताएगी, अरे तोतला है वो ऐसा कर दिया, वो ऐसे कर दिया। इसका अर्थ यह है कि माँ और अपने बच्चे में बड़ा प्रेम है। तो हम भी जितना जितना भगवान की चर्चा करेंगे उतना उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा।
प्रेम बढ़ाना है तो दिन रात हरि की चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान आते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, भक्तों की जो है लीला करने के लिए, भक्तों की तकलीफ दूर करने के लिए, जो विरह की तकलीफ है उनकी, उनको दूर करने के लिए आते हैं भगवान, है ना। और उसके बाद आता है असुरों को जो है भगवान, असुरों की जो आसुरीपन है उसको नष्ट करने आते हैं, उनकी सारी प्लानिंग को फेल करने आते हैं। कल हमने चर्चा करी रावण की, हिरण्यकश्यपु की, हिरण्याक्ष की, ये सारे असुर जो थे, कंस जो थे, इन सब की प्लानिंग को फेल किया भगवान ने। भगवान के सामने कोई टिक सकता है? जरासंध को 17 बार हराया, सारी सेना उसके मार देते थे जरासंध की, जाता था और सेना बना के लाता था, और भगवान बलराम और कृष्ण केवल दो मिलके मार देते थे, बार बार मार देते, विनष्ट कर देते, उसकी सारी प्लानिंग को फेल कर देते थे। तो इस प्रकार भगवान अपने शक्ति से असुरों को वध भी करते हैं और उनकी प्लानिंग को फेल भी कर देते हैं। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी अप्राप्य माम कौंतुए ततो यान्ति अधमाम गतिम। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि जो आसुरी योनि के लोग होते हैं, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, वो इतने बेवकूफ होते हैं कि जन्म जन्मांतर तक मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, अपने कार्यों के कारण मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। और क्या करता हूँ, भगवान बोलते हैं ततो यान्तिम अधमाम गतिम, और उनको अधम से अधम गति में देता हूँ और दूर कर देता हूँ मेरे से, मेरे पास कभी आ नहीं सकते वो। तो दो तरह से असुरों का भी उद्धार करते भगवान, एक तो उनको दूर कर देते अपने से, उनकी प्लानिंग को फेल कर देते हैं, और दूसरी तरह से अपना खुद वध करते हैं उनका, तो उनको भी अपनी जो है धाम की प्राप्ति हो जाती है भगवान की। क्यों? क्योंकि जब वो खुद वध करते हैं तब वो वैकुंठ चले जाते हैं। तो जैसे स्वयं भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, तो हिरण्यकश्यपु कहाँ चले गए? वैकुंठ चले गए। हम जानते हैं वो तो वैसे भी द्वारपाल थे वहां के, जय विजय। फिर भी भगवान, जैसे कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जितने लोगों का वध हुआ, उन सबको कृष्ण ने अपना दर्शन दिया और सारे के सारे भगवान के धाम को चले गए। तो ये अच्छा ही हुआ ना। जितने भी लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो युद्ध कर रहे थे सैनिक, वो सब भगवान के धाम चले गए, क्योंकि भगवान का दर्शन हुआ उनको सबको। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं आसुरी लोगों, अपने सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो भगवान है वो आसुरी लोगों की प्लानिंग को फेल कर देते हैं, और वो उनको जो है या तो उनकी प्लानिंग फेल करते हैं या उनको अपने धाम पे ले जाते हैं। और तीसरी बात जो हो रही थी परमहंस लोगों की, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी परमहंस है। तो परमहंसों की मनोविष्ट, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी व्यवस्थिता नाम अनुमृग्य दाशुषे, जो परमहंस आश्रम में व्यवस्थित है, अच्छे से व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, मतलब वह परमहंस की स्थिति में व्यवस्थित है, मतलब वह भगवान के लिए अपने अंदर में आत्माराम हो चुका है, उसे अब संसार से कुछ नहीं चाहिए, और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए वह प्रचार कर रहा है और अपना जीवन जी रहा है। परमहंस, केवल सार ग्रहण करने वाले परमहंस। तो परमहंस जो है संन्यास योग की सबसे उत्तम कैटेगरी है। परमहंस मीन्स टॉप मोस्ट कैटेगरी ऑफ संन्यास आश्रम। तो दो तरह के परमहंस की बात हुई है यहाँ पे। एक होता है ब्रह्मानंदी और एक होता है प्रेमानंदी। तो ब्रह्मानंदी कौन होता है? ब्रह्मानंदी होता है ज्ञान मिश्र भक्ति, जिसके अंदर ज्ञान मिश्र भक्ति होती है। भक्ति तो कर रहा है वो, और ज्ञान के अनुशीलन में है वो, वह भगवान को ब्रह्म का तेज मानता है, और वह भगवान का साकार रूप में उनकी पूजा नहीं करता है, और वह इस उद्देश्य से अपने जीवन को जी रहा है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं इनको निर्विशेष भी कहते हैं हम, है ना। निर्विशेष जो होते हैं ना, भगवान को विशेष नहीं मानते। विशेष मीन्स वह चीज जो इंद्रियों द्वारा ग्रहित हो, इंद्रियों से जिसको हम जान सकते हैं उसे विशेष कहते हैं, और निर्विशेष मीन्स जिसको इंद्रियों के द्वारा हम नहीं समझ सकते। तो निर्विशेष मतलब भगवान
कोई ऐसा साकार रूप नहीं है भगवान का, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इस तरह का वो लोग सोचते हैं। तो इसके जो है तात्पर्य की लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें कहते हैं, क्योंकि भगवान सब पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी श्री भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भगवान की ज्योति में अपने आप को लीन करना चाहते, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वो हम जानते हैं भगवान जो होते हैं भगवत प्राप्ति के 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होता है ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति मीन्स जो भगवान से निकलने वाला तेज है, केवल वहीं तक वो जाएंगे। और उसके सेकंड होता है परमात्मा की प्राप्ति, जो सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं उनकी प्राप्ति। और तीसरा होता है भगवान का साकार रूप जो होता है उसकी प्राप्ति, स्वयं भगवान की। तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है ब्रह्म, ब्रह्म तेज में लीन होना। तो ये मुक्ति को हम एक्चुअल में मुक्ति नहीं मानते, क्योंकि वहां पे कोई आदान प्रदान नहीं होता और आत्मा जो है कुछ कार्य नहीं करती वहां ब्रह्म में, और उसे वापस आना पड़ जाता है फिर कुछ काल बाद, है ना। तो इसे सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं, है ना। सायुज्य मुक्ति को हम नहीं मुक्ति नहीं मानते बेसिकली। तो सायुज्य मुक्ति में भगवान के प्राप्ति नहीं होती, वो केवल ब्रह्म भगवान के तेज तक पहुंच पाते। और आगे करें, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में सबको आश्वस्त किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जो जिस जिस भाव से मेरी पूजा करता है मैं उस भाव से उसको कृपा देता हूँ। जो जो जिस जिस इच्छा से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके अनुपात में उस पर कृपा करते हैं। जो भगवान से ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करेगा तो वह भगवान से वहीं उसी की प्राप्ति करेगा। तो हम भगवान से क्या इच्छा करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि भगवान हमको वह प्रदान करे। किसी को गाड़ी चाहिए तो भगवान गाड़ी प्रदान करे, किसी को मोबाइल चाहिए तो भगवान मोबाइल प्रदान करेंगे। लेकिन किसी को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो भगवान वह भी इच्छा पूरी करते हैं। किसी को ब्रह्म में लीन होना है तो भगवान वह भी इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान सबके लिए सब कुछ रखा है भगवान ने, जिसको जो चाहिए भगवान उसको वो प्रदान कर देते। तो हमको भगवान की श्याम सुंदर जो भगवान का रूप है उसकी पूजा करनी है और उनकी प्राप्ति करनी है, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ। वो गोलोक वृंदावन में बैठे हैं भगवान, वृंदावन बिहारी हैं, और वहां आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। वहां अनेक 12 रसों में आदान प्रदान करते हैं भगवान। किसी के दोस्त हैं, किसी के पति है, किसी की पत्नी है, नहीं पत्नी तो नहीं है पति है, और माता है, पिता है और पुत्र है। इस तरह के भगवान अलग अलग जो है अपने संबंधों को वो वहां पे प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परमहंस, परमहंस की 2 श्रेणियां हैं, है ना। एक होता है ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है। तो ब्रह्मानंदी जो बेचारे हैं वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते, वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचते हैं, और वहां पे चूंकि कोई कार्य नहीं होता आत्मा का, तो आत्मा वहां पे वेट करते 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 बोर हो जाती है, फिर उसे वापस आना पड़ता है, क्योंकि फिर इच्छा करती दोबारा संसार में आने, क्योंकि वहां पे कोई कार्य नहीं है। आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा का स्वरूप सदैव बना रहता है। और बात आत्मा का बेसिकली नेचर क्या है, सेवा करना और प्रेम करना। लेकिन ब्रह्म में जब पहुंचते तो वहां कोई सेव्य मिलता नहीं है आत्मा को, कोई प्रेम करने के लिए मिलता नहीं है, तो वहां बोर होके फिर वापस आ जाती है आत्मा। लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों आध्यात्मवादी हैं, और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई। जो ब्रह्मानंदी हैं वो भी आध्यात्मवादी, ये सब आध्यात्मिक हैं। दिखेंगे सब लाल पीले कपड़े में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे,
लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे जब तक उनके उपदेशों को नहीं सुनेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि ये चाहते क्या। भगवान, एक बार एक मैं प्रवचन लेक्चर सुन रहा था, एक माता जी थी, भगवत गीता का लेक्चर दे रही थी। वो बोलने लगी भगवान एक शक्ति है, भगवान एक प्रकाश है। अब मैंने कहा ये क्या बता रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या। मैंने तो सोचा उसको टोक ही दूं, लेकिन क्योंकि मैं एक गेस्ट गया था वहां पे, एज अ गेस्ट अपीयरेंस था मेरा, बोले आप आइए, हम आपको जो है सम्मान करना चाहते हैं। मैंने ठीक है कर लो। अब मैंने बोला भी उनको, कार्यकर्ताओं को, उनके जो आयोजक है, मैं उनको बोला भी ये तो गलत पढ़ा रही है आप लोगों को, इसको समझाओ। बोलो तो मैं समझा दूं। तो बोले नहीं नहीं, आपका बोलना ठीक नहीं है, आप बोलेंगे तो बेचारी परेशान हो जाएगी, और वो हमको पढ़ाती है भगवत गीता। मैंने कहा ठीक है पढ़ाती है, लेकिन कम से कम फंडामेंटल तो ठीक होना चाहिए, ये सब गलत गलत पढ़ाना नहीं चाहिए उसको। वो गलत गलत पढ़ा रही थी। भगवत गीता के 10वें अध्याय का वर्णन चल रही थी, उसमें भी जो अस्त्रधारी है ना, उसको प्रभु श्री राम बताती हो। तो इस तरह का वर्णन नहीं है वहां पे, राम नहीं था, वो परशुराम के बारे में बात चल रही थी, लेकिन उसने राम का वर्णन किया था। तो बेसिकली लोगों को ज्ञान नहीं है, और वो अपने आप को प्रीचर समझते हैं और लेक्चरर, लेक्चर समझते हैं और लेक्चर देना चालू कर देते। तो व्यक्ति को कभी भी किसी के अंतर्गत रह के लेक्चर देना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल ओपन स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी के अंडर में गुरु को गुरु नहीं मानेंगे, अपने आप को ही गुरु मान लेंगे, तो पतन होना चालू हो जाएगा। फिर ऐसे ही भटक जाएंगे ना, सीखा नहीं, पूछा नहीं, संशय डाउट क्लियर किए नहीं गुरु से, तो कुछ भी कुछ पढ़ा रहे अपनी मर्जी से, जो समझ में आ रहा है वो पढ़ा रहे। गूगल से निकाल निकाल के पढ़ाने से कोई पढ़ नहीं सकता। गूगल से अगर पूछेंगे भागवतम का श्लोक, तो भागवतम का श्लोक नहीं बता पाता। मैं तो कई बार चैट जीपीटी में डालता हूँ, कुछ श्लोकों का मिलता नहीं है ना, कौन सा श्लोक कौन से पुराण में लिखा हुआ है, तो उससे पूछते तो बता ही नहीं पाता वो। चैट जीपीटी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है ये कहाँ का श्लोक है। तो ये गूगल और चैट जीपीटी से व्यक्ति की भक्ति, व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग नहीं निकल सकता। लोग सारे के सारे चैट जीपीटी पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है, आसुरी लोगों का, भक्तों का और परमहंसों का, जिनकी तीनों का भगवान स्वयं तीनों को उद्धार करते, तीनों को अलग अलग वांछित फल प्रदान करते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 14 नंबर श्लोक, ठीक है। श्लोक नंबर 14, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। क्लियर है? नमो नमस्ते स्तुऋषभाय सात्वताम। नमो नमो नमस्ते नमस्ते कृष्णाय सात्वताम् सात्वताम् विदुर काष्ठाय मुहुर्पुयोगिनाम्। विदुरकाष्ठाय मोहिनाम् निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रसय रंस्यते नमः। सदा स्वधाम्नि रसयन्ते नमः। ब्रह्मणिरंस्यते नमः। कृष्ण विदुरकाष्ठाय मुहुर्पुयोगिना नमो नमस्ते नमो नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम्। नमो नमो नमस्ते नमस्ते कृष्णाय शिवाय सात्वताम्। सात्वताम्। विदुरकाष्ठाय मुहुर्पुयोगिनाम्। विदुरकाष्ठाय मोहिनाम्। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा। निरस्त साम्यातिशयेन साम्यातिशयेन राधसा। राधसा
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। स्वधामनि ब्रह्मणि ब्रह्मणीरस्यन्ते नमः। नमो नमस्ते श्रीवृषभाय सात्वताम् नमो नमस्ते नमस्ते सत्सभाय सत्ताम् सात्वताय सात्वतम् विदूरकाष्ठाय मुहुः योगिनाम् दूरकाष्ठाय योगिनाम् विदुरकाष्ठाय निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा धामनि ब्राह्मणी रसयते नमः स्वधामनि ब्रह्मणि रमणीरसये नमः। नमो नमस्ते। बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। नमो नमस्ते अश्ववृषभाय सात्वान् नमो नमस्ते नमस्ते अश्वभाय सात्वताम् सात्वताम् काष्ठाय मुहुर्कुयोगिनाम् विदूरकाष्ठाय योगिनाम् योगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यन्ते नमः स्वधामनि ब्राह्मणि नश्यन्ते नमः। धन्यवाद। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पे वर्णन चल रहा है कि भगवान जो है बेसिकली भक्तों के लिए सुलभ है और अभक्तों के लिए दुर्लभ है। भक्तों को बड़ा आसानी से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन अभक्तों को कहीं भगवान मिलते ही नहीं, कहीं दिखते ही नहीं। अभक्त बोलते भगवान है कहाँ, कहीं नहीं है, भगवान तुम्हारा है ही नहीं। गॉड इज, उन्होंने बोला था ना, स्टीफन हॉकिंग्स, उसने स्टेटमेंट दी थी, गॉड इज डेड। अब गॉड मर चुके। फिर जब स्टीफन हॉकिंग्स मर गए तब स्टेटमेंट आया, स्टीफन हॉकिंग्स इज डेड, नीचे था गॉड। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है भगवान हम नहीं है, तो वो एक दिन भगवान के पास ही चले जाता है, वो यहाँ रहता ही नहीं है। तो ये सब बेसिकली भगवान को जो भक्त होते हैं वो मानते हैं और भगवान का दर्शन हर कहीं करते हैं। लेकिन अभक्त होते हैं वो देखते भी हैं लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त करते, नहीं देखते। सूर्य आ रहा है, रोज हवा चल रही है, पानी मिल रहा है, तो भी भगवान का धन्यवाद नहीं करते। वो कहते हैं ये तो सब ऐसी है, प्रकृति से हो रहा है ना, भगवान थोड़ी है इसमें कहीं पे। यहाँ कह रहे हैं नमो नमस्ते नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वताम्। मैं नमो नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूं। दोबारा अगेन मैं नमस्कार कर रहा हूं, नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वताम्। किसको? ऋषभाय सात्वताम् मीन्स यदुवंशियों के शिरोमणि, यदुवंश कुल में उत्पन्न होने वाले हे कृष्ण, मैं आपको दोबारा नमस्कार करता हूं। तो पहला जो लाइन है, द्वारकाधीश की बात चल रही है कि द्वारकाधीश जो यदु कुल में उत्पन्न हुए भगवान द्वारकाधीश, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और क्या कह रहे हैं? विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिना। विदूर काष्ठाय, काष्ठाय का अर्थ होता है दिशा। विदूर काष्ठाय, जिनको दिशा ही नहीं मिलती, जिनको डायरेक्शन नहीं मिलता, विदूर काष्ठा मतलब काष्ठा मीन्स दिशा, डायरेक्शन है जिसके पास, और विदूर काष्ठा मीन्स उनसे डायरेक्शन बहुत दूर है, दिशा नहीं है उनके पास। काहे कि कौन है वो? मुहु कुयोगी नाम, मतलब
कुयोगी, जो कुयोगी, एक होता है योगी जो भक्त होता है, जो भक्ति की साधना करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, और कुयोगी वो होता है जो भगवान को नहीं मानता है, जो अभक्त होता है। ऐसे अभक्तों के लिए विदूर काष्ठा है, भगवान की दिशा है ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं, भगवान उनसे बहुत दूर रहते हैं। ऐसे कुयोगियों से भगवान अपने आप को ना अहम प्रकाशस सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोकम अजम अव्ययम। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशस सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकाशित अपने आप को करता ही नहीं हूं। ना हम प्रकाशस सर्वस्य, सब मेरे को जो है ना, सब नहीं जान सकते। जब भगवान स्वयं आए थे इस संसार में लीला करने के लिए महाभारत के टाइम में, तो कितने लोग भगवान को भगवान मानते थे? क्या सब जानते थे कि ये कृष्ण भगवान है? अरे वो तो वृंदावन के लोग तक नहीं जानते थे कि ये भगवान, अरे लाला हमारा भगवान है। विश्वास ही नहीं होता था, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं, हमारा लाला है ना। लाला को लाला ही सोचते, वो भगवान सोचते ही नहीं। दुर्योधन को जबकि भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया अपना, तो भी दुर्योधन बोलता है ये मायावी है, इसको पकड़ो, इसको बांधता हूं मैं आज, ये मायावी है, ये भगवान थोड़ी। तो भगवान को भगवान नहीं मानते। आज हमारे सामने भी भगवान आएंगे ना, तो शायद हम भी नहीं मानेंगे, है ना, क्यों? विश्वास ही नहीं होगा, अरे भगवान कैसे आ जाएंगे, ये पक्का कोई ना कोई चाल चल रहा है हमारे साथ। तो क्या होता है, जिनके पुण्य जो है उदय हो जाते हैं और जिनके पाप क्षय हो जाते हैं, वे ही भगवान को जान पाते हैं, है ना। सभी लोग नहीं जान पाते भगवान को, है ना। ये शाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ता। वही मेरा भजन करेंगे जिनके पापों का क्षय हो चुका है और पुण्यों का उदय हो चुका है, वही मेरी शरणागति करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो जिनके अंदर पाप भरे हुए हैं वो भगवान को भगवान मानेंगे ही नहीं, उनको क्या बोलेंगे? मानुषिम तनु आश्रितम, ये तो मनुष्य का शरीर लेके आया हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं विदूर काष्ठा है, वो भगवान के जो अभक्त रहते हैं वो भगवान से बड़े दूर रहते हैं, उनको पता ही नहीं भगवान कौन से डायरेक्शन में है। विदूर काष्ठा मतलब उस तरह का डायरेक्शन ही नहीं मालूम है। जैसे हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली का डायरेक्शन ही नहीं मालूम है, तो हम दिल्ली कैसे जाएंगे? तो उसी प्रकार जो अभक्त होते हैं, उसको भगवान की तरफ का डायरेक्शन ही नहीं मालूम है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। विदूर काष्ठा है, बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। इसीलिए तो भक्तों और अभक्तों के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता है। भक्त जो होते हैं वो अभक्तों को पागल कहते हैं, और अभक्त जो होते हैं वो भक्तों को पागल कहते हैं। दोनों एक दूसरे को पागल कहते हैं, अरे पागल है पागल है। मैं तो अब बड़ा परेशान हो गया हूँ जब से ये सोशल मीडिया में जिसको देखो वो अपना फोटो लगा रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान के मंदिर जाएंगे तो क्या करते हैं, वो सेल्फी खींचते अपने आप को भगवान के, ऐसे भगवान पीछे है और वो आगे है। एक्चुअल में वो भगवान को भगवान मान ही नहीं रहे। अगर वो ये मानेंगे कि स्वयं भगवान ब्रह्मांड के स्वामी जो है वो सामने खड़े हैं, तो कोई ऐसा करेगा क्या? अपनी सेल्फी लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी आ गए सामने हमारे, झुको इनको प्रणाम करो, ऐसा विचार आएगा कि सेल्फियां खिंचाएंगे, ओ ये मैं अपने ग्रुप में डालूंगा, ये लोगों को दिखाऊंगा कि मैं मंदिर गया था। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। वो मंदिर आ जाते हैं बोलने पे, दिखावे पे, अपने अपलोड्स करने के लिए, लाइक्स के लिए आ जाते हैं मंदिर, लेकिन मंदिर में भी आते वो भगवान का दर्शन नहीं करते, वो केवल एक मूर्ति का दर्शन करते। और उसमें भी अपने आप को हाईलाइट करेंगे, मैं आया हूं मंदिर, ऐसा नहीं कि भगवान को हाईलाइट कर, नहीं, भगवान को तो नीचे ही कर देते लोग, अपने आप को ऊपर कर देते। तो अभक्त और भक्त, ये बड़ी परेशानी। अभक्त जो होता है वो भगवान से बड़े दूर रहते। सारा संसार हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान पूरे संसार में व्याप्त है। भगवान कहते हैं मैं ही तो सूर्य का ताप हूं, सूर्य का जो तेज है वो मेरे से ही आता है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान तो दिखते नहीं है ना संसार में, है कहाँ, दिखाओ भगवान दिखाओ। बोलेंगे कहाँ है भगवान, हमने तो नहीं देखा कहीं भगवान। अरे तुमने पढ़ा नहीं शास्त्र, तो तुमको दिखेंगे ही नहीं भगवान। हमको तो हर कहीं भगवान दिखते हैं, हर किसी के हृदय में भगवान दिखते हैं, हर वृक्ष में भगवान दिखते हैं, हर जगह आत्मा का वास दिखता है। नदियों को देखो तो भगवान की नसें हैं, सूर्य को देखो तो भगवान की आंखें हैं और क्या, जो देखो भगवान, वृक्षों को देखो तो भगवान के रोम है।
सुबह देखो, शाम देखो, संध्या देखो तो भगवान की पलकें हैं। कहाँ नहीं है भगवान? भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं, जल पियो तब तक भगवान है। हर कहीं भगवान है। कहाँ नहीं है भगवान? तो अभक्तों को कहीं भगवान दिखते नहीं है, और भक्तों को हर कहीं भगवान दिखते। कितना बड़ा भेद है। भक्त जहां जहां देखेगा वो भगवान की सृष्टि देख के वहां बोलेगा वाह भगवान क्या तुमने सृष्टि बनाई, एक बीज से पूरा पेड़ निकाल डाला। कितनी बड़ी शक्ति है आपकी। एक बीज से पूरा पेड़, और उसके अंदर अनेक बीज, उन सारे बीजों के अंदर और पेड़। अरे बाप रे बाप, इतना कहाँ से भगवान आप टैलेंट लाते हो, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। अचिंत्य है कि नहीं? भगवान समझ के परे है हमारे। तो अभक्त और भक्त विदूर काष्ठाय, मुहु कुयोगी नाम। जो कुयोगी होते हैं, विदूर काष्ठाय, उनसे भगवान बड़े दूर रहते हैं। हमने पढ़ा था जो संसारी व्यक्ति होते हैं उनके पास अनेक बातें होती करने की, वो संसार की बातें करें। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, है ना। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदी नाम। जो गृह में, घर में फंसा हुआ है, गृह मेदी है, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है कार्य, ऐसे लोगों के लिए हजार हजार बातें होती करने के लिए संसार में। सुनने के लिए और करने के लिए हजार बातें, लाखों बातें करते हैं वो। बाप रे, इधर की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे वो, है ना, वो एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, वो पेंशन की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, करेंसी की बात करेंगे, वॉर की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, चाइना रशिया यूक्रेन की बात करेंगे। इतनी सारी बातें होती हैं उनके पास। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्र, हजारों हजारों लाखें बातें होती है उनको करने के लिए, लेकिन भगवान की बात बोलोगे तो एक माला नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को बोलो ना माला दो तो कर लो, अरे बोले प्रभु टाइम नहीं है, माला होती नहीं हमसे, कब करूं बताओ, और उनके पास टाइम नहीं है। बताओ, और लाखों बात कर लेंगे। मैं एक बार एक फ्लाइट में जा रहा था, 2 घंटे या 4 घंटे की फ्लाइट थी, कहाँ की थी मेरे को याद नहीं, 2 से 3 घंटे की तो मिनिमम फ्लाइट थी। और मेरे सामने ना उधर पे एक और दूसरा आदमी बैठा था, बड़ा एकदम टिप टॉप जेंटलमैन बनकर बैठा था, और उसने अपने सामने 4 न्यूज़पेपर रखे थे। 4 न्यूज़पेपर, और उसने वो 3 घंटे में पूरे के पूरे 4 न्यूज़पेपर चाट डाले, पूरे के पूरे। और कुछ कार्य नहीं कर रहा था, एक पढ़ता फिर रखता, फिर दूसरा पढ़ता फिर रखता, तीसरा। अरे मैंने ऐसी कौन सी न्यूज रखी हुई है भाई, ये ऐसी कौन सी न्यूज है? और कल एक ही दिन बाद वो सारी न्यूज पुरानी होने वाली है। एक दिन पुराना कोई भी अखबार पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। कल के अखबार की न्यूज कब पुरानी हो गई? आज नया अखबार, नई पेपर, नया न्यूज। तो लोग अपना समय पूरा ऐसे फालतू की चीजों में, न्यूज में दे देते हैं, लेकिन भगवान के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं, है ना। विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगी नाम। ऐसे कुयोगी होते हैं जो भगवान के रास्ते को, भगवान की दिशा को नहीं देख पाते, दूर रहते हैं। और क्या कह रहे हैं तीसरी लाइन में? निरस्त साम्या अतिशयेन राधसा। निरस्त साम्या मीन्स अन्यों को निरस्त कर देते भगवान। निरस्त साम्य, निरस्त, और साम्या मीन्स भगवान सबको निरस्त कर देते हैं, और भगवान के समतुल्य भी कोई नहीं है। निरस्त साम्या अतिशयन राधसा। अतिशयन, ऐसी अतिशयन भगवान की ऐश्वर्य, ऐसे अतिशय। अतिशय मीन्स बढ़ा चढ़ा के बताते ना, अतिशय करते हैं हम तो महान जो होते हैं, बढ़ा चढ़ा के, बहुत महान है भगवान के ऐसे ऐश्वर्य हैं भगवान के, जो अन्यों को निरस्त कर देते हैं और इवन उनके समतुल्य भी नहीं होने देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य हैं भगवान के। निरस्त साम्या अतिशयेन राधसा। राधसा मीन्स ऐश्वर्य। अतिशय, ऐसे भगवान के ऐश्वर्य हैं कि कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। न कोई देवता, न कोई ऋषि, कोई भी नहीं है भगवान के समतुल्य। तो ऊपर की तो बात ही अलग है। समतुल्य भी कोई नहीं है तो ऊपर कैसे आएगा कोई, है ना। तो भगवान कहते हैं मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगण। हे धनंजय, मेरे समतुल्य भी कोई नहीं है, मेरे से ऊपर भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है भगवान के ऊपर।
तभी तो कई बार हम देखते हैं जब भगवान की कोई प्रार्थना करता है ना, जैसे यशोदा और जो है नंद बाबा, पिछले जीवन में वो क्या थे, वृषि और सुतपा, है ना, वृषि और सुतपा। उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी और बोला भगवान हमको आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान सोचते मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए अब मेरे को ही आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के समतुल्य कोई है ही नहीं ना। सपोज करो हम लेक्चर देते हैं तो बोले ठीक है, हम हमारे जैसे ही दूसरे ये भैया लेक्चर देते हैं, हम इनको भेज देंगे आपके यहाँ पे। तो लेकिन कोई अगर हमारे जैसे लेक्चर दे ही नहीं सकता तो हम कैसे किसी को भेजें, नहीं भेज पाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अगर किसी से भगवान अपने भक्त जो है ना, भगवान से बोलते हैं हमें आपका आदान प्रदान चाहिए, आपके जैसा चाहिए पुत्र, तो भगवान को बोलते हैं मेरे को ही आना पड़ेगा क्योंकि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। तो भगवान स्वयं आए। और क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन में, स्वधामनी ब्रह्मणि रंस्यते नमः। वह स्वधामनी, वे भगवान अपने स्वधाम में, अपने धाम में, ब्रह्मणि जो वैकुंठ है वहां पे, रंस्यते नमः, रमण करने वाले भगवान। यद्यपि इस संसार में सब करते हैं, भक्तों को उनकी इच्छा देते हैं, अब भक्तों को उनको उनके प्लानिंग को फेल करते हैं, परमहंसों को भी उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उसके बाद भी वो स्वधामनी अपने धाम में भी रहते हैं और वहां पे रमण भी करते हैं, आदान प्रदान करते हैं वहां पे भगवान अपने भक्तों के साथ, है ना। तो इस प्रकार भगवान का ये एक और गुण है यहाँ पे कि भक्तों के लिए सुलभ है और अभक्तों के लिए भगवान दुर्लभ है, मिलेंगे ही नहीं अभक्तों को भगवान। तो विदुर काष्ठाय, ठीक है, तो इसमें आप लोग तात्पर्य पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। कल हमारी रेगुलर क्लास होगी 6 से 7। हाँ, कल हम श्लोक क्रमांक 15 और 16 को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे प्रभु जी श्लोक हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे राधसा आ रहा है, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं तो राधा रानी का स्मरण हो रहा है, तो प्रभु जी जब बता रहे होंगे तो परीक्षित महाराज और सुखदेव, तो उनको थोड़ा स्मरण नहीं हो रहा प्रभु जी, मतलब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली राधा रानी का स्मरण हो रहा है तो। हाँ, राधा। अब ये तो देखो, जो बोलने वाला है जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, तो राधसा बोल के वो एक्चुअल में ऐश्वर्य, क्योंकि संस्कृत में ना एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग हो रहे, तो यहाँ पे ऐश्वर्य, राधसा का अर्थ है ऐश्वर्य। तो ऑब्वियसली उन्होंने ऐश्वर्य के लिए राधसा यूज किया है, राधा रानी के लिए नहीं बोला है, क्योंकि राधा रानी बोलते तो वो खुद मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा हमने सुना है अपने आचार्यों से कि पूरे भागवतम में कहीं पे भी राधा रानी का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि अगर राधा रानी का नाम लेते तो वो बोल ही नहीं पाते, वहीं पे रुक जाते, उनकी समाधि लग जाती। तो ऐसा सुना है कि कभी वो राधा रानी का नाम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे राधसा लिखा है तो वो ऐश्वर्यों के लिए बोला है। जैसे हार है, सपोज करो मैं हार बोल रहा हूं, तो आप क्या समझ रहे हो कि मेरे गले की माला वाली हार है कि लड़ाई की हार है ना। तो ये तो मेरे अंदर की बात है, मैं क्या सोच के हार बोल रहा हूँ तो मैं वही सोच के हार बोलूंगा, लेकिन सुनने वाले के ऊपर है वो क्या सुन के ग्रहण कर रहा है। लेकिन जो बोलने वाला है वो तो वही सोच के बोल रहा है, ये ऐश्वर्य सोच के ही राधसा बोल रहा है ना, ऐसा ही मानेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। यस, यस सत्यम श्रीवास्तव प्रभु। हरे कृष्ण जी, मैडम। प्रणाम प्रभु प्रभु। जी, एक यस, बार वो फिर से रिपीट कर दीजिए, ज्ञान मिश्र भक्ति अलग केवल। अरे बोल ज्ञान मिश्र भक्ति, तो केवल ज्ञान मिश्र भक्ति को रिपीट करना है कि पूरे लैडर वाली को, किसको रिपीट करना है? केवल ज्ञान मिश्र भक्ति, बाकी मैंने लिख लिया प्रभु जी, नोट डाउन कर लिया। तो ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति में व्यक्ति क्या होता है, ज्ञान का अनुशीलन करता है और थोड़ी थोड़ी उसमें भक्ति भी रहती है। तो ज्ञान उसे क्या रहता है, संसार का ज्ञान, उसे आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान, ये सब चीजों का ज्ञान रहेगा। और वो चाहता है कि मैं ज्ञान की शक्ति से अपने आप को इधर से मुक्त कर लूं। तो
उसको ये मालूम है कि भगवान जो है निर्विशेष हैं, वो एक प्रकाश हैं, वो केवल ब्रह्म के स्तर तक जाना चाहता है। ज्ञान मिश्र भक्ति, वो भगवान को भगवान का एक स्वरूप नहीं मानता, वो ये मानता है कि भगवान एक शक्ति है और उनका कोई स्वरूप नहीं। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए ब्रह्म के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है वो। तो उसके लिए ज्ञान का मार्ग का अनुशीलन करता है, वो ज्ञान मार्गी बन जाता है और वो उसके बल पे वो केवल ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान मिश्र भक्ति, तो भक्ति भी रहती है उसमें, लेकिन प्योर भक्ति नहीं रहती है उसके अंदर। मतलब प्रभु जी वो वेदांत भी जानता, संसार भी जानता और भक्ति भी करता। एक्चुअल में वो भक्ति का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि उसे मालूम है कि थोड़ा मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, भगवान का नाम सपोज करो कोई ले रहा है, सपोज करो राम 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 जप रहा है, लेकिन उसके अंदर ये इच्छा है कि मैं एक दिन राम बन जाऊं, है ना। दिख तो रहा है यद्यपि वो राम राम नाम जप कर रहा है, दूसरा व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है, ये राम राम जप रहा है। दोनों में देखने वाले को भेद नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों के अंदर की इच्छाओं में भेद है। जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है वो भगवान की सेवा चाहता है, वो चाहता है कि मैं भगवान के धाम में उनकी सेवा करूं, वो भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। लेकिन जो राम राम जप रहा है उसके अंदर इच्छा है कि मैं एक दिन स्वयं भगवान बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा, मैं भगवान में एक दिन लीन हो जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो इसे कहते हैं निर्विशेषवादी। वो भगवान का नाम ले रहा है लेकिन स्वयं भगवान बनना चाहता है, वो खुद चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊं, भगवान और मेरे में कोई भेद ही नहीं है, घट आकाश पट आकाश। वो क्या सोचता है, ये आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे दोनों एक दिन, दोनों में भेद ही नहीं रहेगा कोई। तो इस तरह के विचारधारा को ज्ञान मिश्र भक्ति कह सकते हैं, है ना। उनको ज्ञान ज्ञान के जो है वो मार्ग से चल रहे हैं और वो अपने आप को एक दिन भगवान बनाने वाले, इस तरह का ब्रह्म के स्तर तक पहुंचना है उनको, उनकी इच्छा वहां तक है। तो इस प्रकार के लोग भक्ति करते जरूर हैं, भगवान का नाम भी ले सकते हैं वो, लेकिन उनकी इच्छा भगवान को भगवान के रूप में नहीं, अपने आप को भगवान के रूप में देखने की। ठीक जी है। प्रभु जी। तो मुझे एक चीज, एक और क्वेश्चन था कि जैसे निष्काम का मेन मतलब होता है जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल देना या न देना, मतलब वो भगवान के ऊपर है, हमें फल के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए ऐसा करके। लेकिन अब आ गया निष्काम मिश्र भक्ति। तो जैसे कर्म करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो क्या इसमें हम लोग आते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिस जाते हैं तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये तो मैटिस्टिक कर्म कर रहे हैं, तो फिर किस तरह समझा जाए प्रभु? आपका प्रश्न ये है कि जो हम कर्म कर रहे हैं क्या ये निष्काम मिश्र भक्ति है, ऐसा प्रश्न है आपका, जी 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 प्रभु। है ना। तो आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन देखो निष्काम मिश्र भक्ति, उसमें व्यक्ति काम काम करता है, व्यक्ति जो है इस भावना से काम करता है कि ये सब काम का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है और इसका रिजल्ट जो होगा वो मिले ना मिले वो भगवान की इच्छा है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कर्म इसलिए करते हैं ताकि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, मेरे इस जॉब से जो सैलरी आएगी उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा, भक्तों की सेवा करूंगा, भक्तों का भंडारा करूंगा, तो ये केवल भक्ति में आएगा। लेकिन अगर किसी को व्यक्ति को काम सब, देखो क्या है, देखो दोनों में भेद है। एक व्यक्ति काम कर रहा है और वे एक दूसरा व्यक्ति है वो काम कर रहा है लेकिन इस भावना से कर रहा है कि मैं काम कर नहीं सकता हूं जब तक भगवान की कृपा ना हो, भगवान ने कृपा करी इसलिए मैं काम कर पा रहा हूं। और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है मैं काम कर रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं तो रिजल्ट आएगा मैं भगवान को दे दूंगा। दोनों में भेद समझ पा रहे हैं। एक व्यक्ति काम कर रहा है अपने बल पे कि मैं काम करता हूं ना, लेकिन ठीक है रिजल्ट मेरे हाथ में, लेकिन काम करना तो मेरे हाथ में ना, मैं करता हूं। लेकिन दूसरा भक्त क्या सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो कृष्ण कराते हैं मेरे से तो मैं कर लेता हूं, यद्यपि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। तो ये भेद आएगा निष्काम कर्म योग में, निष्काम मिश्र में और केवल भक्ति में। ठीक है प्रभु, काम करने जी की जी योग्यता वो मानता है कि मेरे अंदर योग्यता है काम करने की, लेकिन रिजल्ट की योग्यता नहीं है।
लेकिन केवल भक्ति में जो है वो काम करता है, वो ये सोचता है मेरे अंदर काम करने की योग्यता भी नहीं, मैं जो कर रहा हूँ हाथ पैर भी मेरे चल रहे हैं वो भगवान की कृपा से चल रहे हैं, नहीं तो मेरे में तो कोई शक्ति नहीं। तो ये भेद आ जाता है दोनों में। जी गुरु, धन्यवाद गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। तो ये प्रसंग अभी चलेगा, जो हमारे सुखदेव गोस्वामी हैं वो अभी भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का मंगलाचरण करेंगे। मैंने बताया था 13 श्लोकों तक ये चलेगा, 24 नंबर श्लोक तक ये चलेगा। ये अध्याय में ही पूरा केवल और केवल अब मंगलाचरण बचा हुआ है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो कोशिश करेंगे रोज एक दो हम श्लोकों को ले लें, जैसा जितनी गहराई होगी उतना। समझ में आ रहा है किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा है उच्चारण? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरे हरि हरे बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण।